भारतीय वायुसेना का विशेष विमान 45 भारतीयों का शव लेकर कुवैत से भारत पहुंच चुका है। कोची में यह विमान लैंड हुआ है, जहां पर उनके अपने इंतजार कर रहे थे। बुधवार को तड़के सुबह 4 बजे कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगती है, जिसमें 45 भारतीय मारे जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, ऐसे में इन लोगों को संभलने का, भागने का मौका तक नहीं मिला और ये 45 लोग काल के गाल में समा गए। ये सभी कुवैत में मजदूरी करते थे और उसके बाद जो ये आग लगी, कारण वहां पर तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अपनों के लिए तो इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दिन हैं। आपको बताएं कि जो ये 45 लोग हैं, इसमें से ज्यादातर लोग केरल के रहने वाले हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के रहने वाले हैं, एक दो उत्तर प्रदेश से भी हैं। और अब से कुछ देर पहले वायुसेना का विशेष विमान कोची लैंड कर चुका है। दरअसल जो कुवैत की अर्थव्यवस्था है, वो काफी हद तक विदेशी कामगारों पर निर्भर है और विदेशी कामगारों के बिना कुवैत की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती है। बड़ी तादाद में भारतीय भी कुवैत जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए साधन ज्यादा है, कमाई के साधन ज्यादा है और पसंदीदा जगह भी है। आपको बताएं कि कुवैत में 10 लाख भारतीय हैं, जो कि कुवैत की जो आबादी है उसका 21% है। और ऐसे में ज्यादातर लोग भारत से मजदूरी करने के लिए भी वहां पर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूरी करते हैं, पर तादाद मजदूरों की वहां पर ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा भारतीय डॉक्टर भी कुवैत में हैं, 500 डेंटिस्ट भी हैं, लेकिन मजदूरों की तादाद कुवैत में काफ़ी ज़्यादा है। और जो वहाँ के नियम हैं उसके मुताबिक वहाँ पर 30 दिन की साल में छुट्टी मिलती है, जो कि हर मजदूर को मिलती है। लेकिन जो वहाँ के मैनेजमेंट है, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो विदेशी कामगार वहाँ पर आते हैं, किस तरीके से एक ही बहुमंजिला इमारत में मजदूरों को ठूसा जाता है, ये खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। हालांकि जो ये बहुमंजिला इमारत में आग लगी, सुबह का वक्त था। ऐसे में कारण क्या रहे ये तो तलाशा जाएगा, लेकिन कोई सिस्टम वहां पर नहीं था कि जिस वजह से वो लोग बाहर निकल पाए, अपनी जिंदगी को बचा पाए। इसमें कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि जब एयरफोर्स का विशेष विमान कुवैत से भारत लौटा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के ही निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कुवैत जाते हैं, वहां से भारतीयों के ये शव इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं, कुवैत से भारत पहुंच चुके हैं। और कुवैत में जो विदेशी कामगार रहते हैं वो अलग अलग देशों से वहां पर जाते हैं, लेकिन भारतीयों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो कुवैत है वो मजदूरी के लिए भारत की पसंदीदा जगह भी बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ओवर टाइम मिलते हैं और नियम ये कहते हैं कि 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में वहाँ पर काम नहीं हो सकता है और 2 घंटे से ऊपर आप ओवर टाइम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये खबर आई बुधवार को सुबह, ये खबर आई, लोगों ने प्रार्थनाएं की, दुआ की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन 45 लोगों को बचाया नहीं जा सका। इसमें कई सारे लोग अभी घायल भी हैं, उनकी स्थिति क्या है ये भी पता लगाया जाएगा। लेकिन इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अपने जो कि उनका इंतजार कर रहे थे। और भारत सरकार की वजह से भी ये संभव हो पाया है कि विशेष विमान एयरफोर्स का इन भारतीयों के शवों को भारत लाता है। और अब उनके जो अपने हैं, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर अलग अलग इलाकों में जाएंगे, राज्यों में जाएंगे जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका परिवार रहता है, और फिर उनके अंतिम दर्शन होंगे और अंतिम जो क्रियाएं होती हैं वो होंगी।